पाकिस्तानियों को दिए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और वो जो घड़ी है, जो टाइम है, जो समय है, वो आज खत्म हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया था पाकिस्तान के खिलाफ। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़ अब देखने को मिल रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आज के लिहाज से, क्योंकि जो अल्टीमेटम भारत की तरफ से पाकिस्तानियों को दिया गया था, वो अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, भारत सरकार की तरफ से कड़ा कदम पाकिस्तानियों के खिलाफ उठाया गया था। अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया था और वो समय अवधि आज खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखिए, और तमाम जो प्रक्रिया है और बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानियों की लाइन वहां पर लगी हुई है और वापस भेजने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। लेकिन स्टेट लेवल पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी जारी कर रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि स्टेट खुद इस बात को लेकर मॉनिटर करे कि उनके राज्य में कितने पाकिस्तानी है और उनकी मूवमेंट कहाँ है। और जिस तरीके से कल देखा भी गया, अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इस बात को लेकर बैठक भी हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि पाकिस्तानियों की मूवमेंट दिल्ली में किधर है उसको सुनिश्चित करें और जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को लेकर पालन जो है वो साफ तौर पर किया जाए। हालांकि बहुत कुछ इस पर भी निर्भर पड़ा है कि पाकिस्तान में जो भारतीय हैं उनको किस तरीके से भारत वापस लेकर आना, और भारत को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है पाकिस्तानियों को लेकर, उसको लेकर भी सरकार सख्त है और स्टेट लेवल पर इसको लेकर जो मॉनिटर है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक्शन ग्राउंड पर किया जा रहा है। जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उनको सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, उसको पालन करने की जो बात है वो साफ तौर पर की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि एक सख्त मैसेज जो है वो दिया जाए और उसको लेकर तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर जो लोग मौजूद है वो हर कुछ पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके के सैंक्शंस भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए, उसके बाद लोगों को किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत गहनता से जो गवर्नमेंट है वो नजर बना के रख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से एक्शन कर रही है भारत सरकार और लोगों के बीच में उसको लेकर क्या मैसेज जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं लोगों की भी ये मांग है कि जो सैंक्शंस भारत लगा रहा है, जिस सख्ती से कार्रवाई करने की बात भारत कर रहा है और ग्राउंड पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोग भी ये चाह रहे हैं कि ऐसे कार्रवाई जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको लेकर जो साफ तौर पर वीजा उनके कैंसिल कर दिए गए, उसको लेकर तमाम जो बॉर्डर्स है वहां पर भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो फोर्सेज वहां पर मौजूद है वो उन लोगों को इवैक्यूएट करवा रही है, किसी भी तरीके का क्योस्क ना हो, उसको लेकर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कल रात को गृह मंत्रालय ने एनआईए को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें एनआईए अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस से जर्नल डायरी जो है वो एनआईए के ऑफिशियल्स ले लेंगे और उसके बाद एनआईए ऑफिशियली तौर पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो टाइम ऑफ इंसिडेंट है एफआईआर में भी उसी टाइम को मेंशन किया जाएगा। एक तरफ जहां इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है, फॉरेंसिक टीम लेकर पहलगाम की, मेरे पीछे जो आप ठीक है जतिन, एनआईए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में पाकिस्तानियों पर योगी का स्ट्राइक हुआ है। यूपी से सभी पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। अब केवल एक ही पाकिस्तानी बचा है और 30 अप्रैल को उसे भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था सभी पाकिस्तानी नागरिकों को कि यहां से चले जाएं और पाकिस्तान चले जाएं। अब यूपी की अगर बात करें तो देखिए सभी पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं, केवल एक पाकिस्तानी अभी तक बचा है और जो जानकारी मिल रही है कि 30 अप्रैल को उसे भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी बता भी रहे थे कि सारा प्रोसेस जो है प्रॉपर तरीके से हो सके, किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। और देखिए वहां से लोग लगातार जा रहे हैं। तो देखिए लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत में भी। लेकिन आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तनाव एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में भारत की तैयारी ने इस खतरे की आशंका और भी ज्यादा गहरा दिया है। रिपोर्ट के जरिए दिखा पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो चुका है। क्या भारत और
के बीच युद्ध होने वाला है। क्या पाकिस्तान के महाविनाश का अलार्म बज गया है? आतंकियों का पेट पालने वाला पाकिस्तान खत्म होने वाला है और युद्ध का अलार्म बच गया है। पाकिस्तान में प्रलय की घड़ी आ गई है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को दी गई ये चेतावनी केवल शब्द भर नहीं है। ये चेतावनी पाकिस्तान में प्रलय लाने वाली है। पाकिस्तान पर विध्वंस का अलार्म बज गया है और पाकिस्तान को जिसका डर था वो खतरा अब आ गया है। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। ये 5 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान तुम्हारी बर्बादी होने वाली है। आतंकिस्तान तुम्हारी तबाही के दिन आ गए हैं। आतंकियों को पनाह देने वाले तुम्हारी औकात याद दिलाने की बारी है। युद्ध का ऐलान हो चुका है। तुम्हारे महाविनाश का अलार्म बज गया है। भूखे मर रहे पाकिस्तान को प्यास से मारने के बाद अब शमशान बनाने की घड़ी आ गई है और विध्वंस का अलार्म बज गया है। अकेला पड़ा आतंकिस्तान अब क्या करेगा? सभी देशों ने आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और अब तो मरना तय हो गया है। भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को बंकर्स को साफ करने के निर्देश दे दिए हैं। बंकर की सफाई हो रही है।